हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा कि एलआईसी के टॉप 3 प्लान कौन कौन से हैं जो इस नए फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे हैं और इसके यूनिक फीचर्स जो है कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो एज अ कस्टमर यदि आप कोई पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो प्लान आपको समझ में आता है वही बाय करिएगा। और साथ में यदि आप एक एलआईसी एजेंट है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्ट होने वाला है, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर को प्लान समझाने जाएंगे तो ये 3 प्लान यदि आप लेकर जाते हैं अपने कस्टमर के पास और इसके सारे के सारे फीचर्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप अपने कस्टमर को आसानी से पॉलिसी सेल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से प्लान हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट के साथ हैं। तो नंबर 3 पर है हमारा एलआईसी का जीवन लाभ प्लान, जिसका टेबल नंबर है 396। तो ये प्लान काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और स्टार्टिंग से ही ये काफ़ी ज़्यादा सेल भी हो रहा है। और इसी पॉलिसी को हम कहते हैं हाई रिटर्न पॉलिसी, यानी कि एलआईसी की ये जो पॉलिसी है इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो 8 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। कहने का मतलब यदि कोई 8 वर्ष का बच्चा है तो वो भी इस पॉलिसी को बाय कर सकता है और मैक्सिमम 59 वर्ष तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। इस पॉलिसी को मेल फीमेल दोनों बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि हम पॉलिसी को ले रहे हैं तो इसमें जो टर्म रखा गया है वो कितने वर्ष का रखा गया है। तो यहाँ पर जो टर्म का प्रकार है वो 3 प्रकार का है। एक है 16 वर्ष के लिए, एक है 21 वर्ष के लिए और एक है 25 वर्ष के लिए। यानी आप जो है 3 प्रकार के टर्म का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यदि आप 16 वर्ष के टर्म का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीमियम 10 वर्ष पे करना होगा। वहीं पर यदि आप जो है यहाँ पर 21 वर्ष के टर्म का चुनाव करेंगे तब आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत 15 वर्ष प्रीमियम जमा करना होगा। और साथ में यदि आप इस पॉलिसी का चुनाव 25 वर्षों के लिए कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर जो है 16 वर्षों तक प्रीमियम जमा करना होगा। ये तो हो गया प्रीमियम टर्म और जो है टर्म के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है जिसे हम बीमा धन कहते हैं वो कितना है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 लाख का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये आप अपने सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग यानी कि आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप चयन कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट जैसे राइडर भी दिए जाएंगे। इस पॉलिसी में जो अदर बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपको जो है लोन की फैकल्टी दी जाएगी, साथ में आपको यहाँ पर सरेंडर वैल्यू भी दिया जाएगा और यहाँ पर जो है ऑन सर्वाइवल बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको टैक्स रिबेट का बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। अब चलिए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि आखिर जो है ये पॉलिसी किस प्रकार से कार्य करती है। तो चलिए जीवन लाभ पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रमेश और इनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष है। वो इस पॉलिसी का चुनाव 25 वर्षों के लिए कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इन्हें 16 वर्षों तक प्रीमियम जमा करना होगा और इनका जो वार्षिक प्रीमियम होगा वो 25,055 रुपये होगा। साथ में जो है ये टर्म राइडर भी यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जिससे इनका प्रीमियम जो है 25,055 रुपये आ रहा है। अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर से प्रीमियम कितना हो जाता है। तो सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम होता है वो घटकर 24,515 रुपये हो जाता है। अब बात करते हैं कि टोटल ये 16 वर्षों में जो प्रीमियम जमा करेंगे वो कितना हो जाएगा। तो लगभग 16 वर्षों में जो प्रीमियम जमा करेंगे वो इनका हो जाएगा 3,92,780 रुपये। लगभग ये 16 वर्षों में जमा कर देंगे। अब मेचोरिटी के टाइम इन्हें लगभग कितना रिटर्न मिलता है। तो इन्होंने जो सम एश्योर्ड 5 लाख का लिया है वो इन्हें दिया जाता है और लगभग इस पॉलिसी के अंतर्गत इन 25 वर्षों में 5,87,500 रुपये का बोनस ऐड कर दिया जाता है एलआईसी की तरफ से। और साथ में जो फाइनल एडिशनल बोनस होता है वो भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। वो लगभग यहाँ पर इनका हो जाएगा 2,25,000 रुपये। यानी जो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न होगा मेच्योरिटी के समय वो 13,12,500 रुपये इन्हें दिया जाएगा। तो नंबर 2 पर है हमारी एलआईसी की पॉलिसी जीवन लक्ष्य, जिसे मार्केट में जो है
कन्यादान पॉलिसी के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इसी नाम से जो है ज़्यादा फेमस है। इस पॉलिसी में ऐसे कौन कौन से बेनिफिट इंक्लूड किए गए हैं जो इसे इतना ज़्यादा यूनिक बनाते हैं और लोग इसे कन्यादान के पॉलिसी के नाम से जानते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो इस पॉलिसी का टेबल नंबर है 933। इस पॉलिसी का चुनाव करने के लिए व्यक्ति की जो मिनिमम एज एंट्री रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष, यानी कि मिनिमम एज एंट्री आपकी 18 वर्ष होगी और वहीं पर जो मैक्सिमम एज एंट्री होगी वो 50 वर्ष होगी। मेच्योरिटी की जो मैक्सिमम एज रखी गई है यहाँ पर वो रखी गई है 65 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज हमारी हो जाएगी यहाँ पर 65 वर्ष। साथ में बात करते हैं इस पॉलिसी में टर्म जो रखा गया है वो कितने वर्षों का रखा गया है। तो इस पॉलिसी में जो मिनिमम टर्म है वो 13 वर्ष के लिए रखा गया है और मैक्सिमम टर्म आपका यहाँ पर 25 वर्ष का रखा गया है, यानी कि 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बीच में आप किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। ये आपके अपनी नीड के अकॉर्डिंग होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पीपीटी होगा, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, जितने समय हमें प्रीमियम का भुगतान करना है वो कितना होगा। तो हम जितने टर्म का जो है इस प्लान का चुनाव करेंगे, फॉर एग्जांपल यदि हम 25 वर्षों के लिए इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है उससे 3 वर्ष कम ही प्रीमियम जमा करना होगा, यानी कि मात्र 22 वर्ष तक ही हमें यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम जमा करना होगा। अब चलिए जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को समझते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि इस पॉलिसी में और कौन कौन से बेनिफिट इंक्लूड किए गए हैं। इस पॉलिसी में जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है वो 1 लाख का रखा गया है और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड रखा गया है वो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी आर्थिक जो है स्थिति पर, आप जो है कितना जो है कैपेबल हैं और कितने का जो है सम एश्योर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी में आप देखेंगे यहाँ पर जो है जो बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऑन डेथ बेनिफिट के बारे में, क्योंकि यही वो जो है बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐड किया गया है, जिससे जो है हम इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं और ये पॉलिसी इस बेनिफिट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो ऑन डेथ बेनिफिट में इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो दिया जाता है वो होता है आपका सम एश्योर्ड और साथ में जो भी आपका बोनस ऐड होता है और साथ में जो फाइनल एडिशनल बोनस आपका ऐड होता है जब आपकी डेथ होती है उस स्थिति में, वो आपको जो है आपके नॉमिनी को यहाँ पर पे किया जाता है। साथ में इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के साथ साथ 10% सम एश्योर्ड का जो है प्रति वर्ष जब तक आपकी पॉलिसी की मेच्योरिटी की समय नहीं आ जाता है तब तक जो है आपके नॉमिनी को पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉलिसी का चुनाव 5 लाख के लिए किया है और इन केस आपकी जो है बीच में डेथ हो जाती है और जो है आपका जो नॉमिनी है उसे 50,000 रुपये प्रति वर्ष LIC की तरफ से दिया जाता है जब तक आपने इस पॉलिसी का चुनाव किया है। जैसे कि आपने 25 वर्ष तक के लिए इस पॉलिसी को बाय किया था और 10 वर्ष के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है तो अगले 15 वर्षों तक आपके नॉमिनी को प्रतिवर्ष 50,000 रुपये भी दिए जाते हैं। साथ में आपको जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई प्रीमियम नहीं जमा करना होता है। अब देख लेते हैं इस पॉलिसी में जो सर्वाइवल बेनिफिट है, यानी कि हम पॉलिसी का चुनाव करते हैं और पूरी पॉलिसी अवधि के साथ जो है सर्वाइव कर जाते हैं, तब इस स्थिति में हमें इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो इस पॉलिसी में आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा वो आपका सम एश्योर्ड होगा प्लस आपका वेस्टेड बोनस होगा और साथ में आपका फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर वैल्यू भी दिया जाएगा 2 वर्षों के बाद और लोन की फैकल्टी भी आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष बाद देखने को मिल जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको टैक्स रेबेट का भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब चलिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 वर्ष है और वो इस पॉलिसी का चुनाव 25 वर्षों के लिए कर रहा है, यानी कि जो वो टर्म ले रहा है वो 25 वर्ष का ले रहा है। अब यहाँ पर जो इन्हें प्रीमियम पे करना होगा वो 22 वर्षों तक करना होगा, यानी कि जो पीपीटी का समय होगा वो 22 वर्ष होगा। इस पॉलिसी का चुनाव ये 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ ले रहे हैं और ये इसमें जो है टर्म राइडर भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनका फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा ईयरली मोड पर वो कितना होगा। तो ईयरली मोड पर इनका जो प्रीमियम होगा वो 46,843 रुपये होगा। वहीं पर साथ में इनका जो सेकेंड ईयर का प्रीमियम होगा जो कि आपका थोड़ा सा घट जाता है और 45,835 रुपये हो जाता है और इसी के साथ अगले जो वर्ष आपके बच रहे हैं उतने वर्षों तक आपको जो है प्रतिवर्ष 45,835 रुपये इस पॉलिसी के अंतर्गत पे करने होते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस पॉलिसी का चुनाव किया है और आपको 22 वर्षों तक प्रीमियम जमा करना है, तो लगभग इन 22 वर्षों में आप कितना प्रीमियम इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा कर देते हैं। तो इन 22 वर्षों में इस पॉलिसी के अंतर्गत आप लगभग जो प्रीमियम जमा करेंगे वो आपका हो जाएगा 10,09,378 रुपये। यानी कि आप जो टोटल प्रीमियम इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा कर रहे हैं वो आपका 10,09,378 रुपये हो जाए। अब बात करते हैं, जब आप इस पॉलिसी अवधि को सर्वाइव कर जाते हैं तो इस स्थिति में जो आपका जो है मैच्योरिटी के समय रिटर्न होगा वो टोटल अप्रॉक्सीमेट कितना रिटर्न होगा। तो आपको जो है मैच्योरिटी के समय आपका सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपने 10 लाख का ले रखा था। साथ में आपका जो बोनस ऐड होगा, लगभग आपका 11,50,000 रुपये बोनस इस पॉलिसी में ऐड हो जाएगा अगले 25 वर्षों में। साथ में जो आपका इस पॉलिसी के अंतर्गत फाइनल एडिशनल बोनस होगा वो 4,50,000 रुपये लगभग हो जाएगा। यानी कि टोटल जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपका मेच्योरिटी के समय होगा वो लगभग आपका 26 लाख रुपए हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 पे जो पॉलिसी हम रखते हैं, जिसका नाम है जीवन उमंग। टेबल नंबर है 945 945। इस पॉलिसी में इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स और राइडर्स इंक्लूड किए गए हैं जो इसे अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पॉलिसी का चुनाव कौन कौन कर सकता है। तो इस पॉलिसी का चुनाव करने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 90 दिन की रखी गई है। यानी कि मिनिमम 90 दिन का बालक जो है बच्चा इस पॉलिसी का चुनाव कर सकता है। और मैक्सिमम जो एज एंट्री रखी गई है वो 55 वर्ष के लिए रखी गई है। साथ में इस पॉलिसी का जो टर्म है वो 100 ईयर्स का रखा गया है। यानी कि इस पॉलिसी में जो है 100 वर्ष का जो है टर्म रखा गया है। और वो इस प्रकार से जो है डिजाइन किया गया है कि जैसे कि यदि आपकी उम्र 10 वर्ष है तो आपका जो टर्म होगा वो 100 - 10 ईयर होगा, यानी कि 90 वर्ष। यानी कि आपका जो टर्म होगा वो आपकी एज पर डिसाइड होगा। बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो क्या होगा। तो प्रीमियम पेइंग टर्म का जो है चुनाव आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 4 विकल्प यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला है 15 वर्ष के लिए, दूसरा है 20 वर्ष के लिए, और तीसरा है 25 वर्ष के लिए, और चौथा और लास्ट है 30 वर्षों के लिए। इस पॉलिसी में आपको जो है ऑन सर्वाइवल बेनिफिट जो होगा वो आपके पीपीटी के समाप्त होने के बाद, यानी कि यदि मान लीजिए आप 15 वर्ष के पीपीटी का चुनाव कर रहे हैं तो 16 वर्ष के बाद जो है 15 वर्ष के बाद 16वें वर्ष से आपको आपके सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड रिटर्न जो है प्रोवाइड किया जाता है। और ये किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है चलिए आगे हम अभी समझेंगे। पॉलिसी में आप देखेंगे जो मिनिमम एज एंड ऑफ पीपीटी का रखा गया है, यानी कि पीपीटी समाप्त होने के समय आपकी जो मिनिमम एज रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई है। यदि आपकी उम्र 15 वर्ष है तो आप जो है इस पॉलिसी में जो पीपीटी का चुनाव है वो कम से कम 15 वर्ष के लिए ही करेंगे। यानी कि जब आप पीपीटी का आपके टर्म समाप्त होता है, जब आप प्रीमियम देना बंद करते हैं, तो उस स्थिति में आपकी जो उम्र है वो 30 वर्ष हो जानी चाहिए। तब उस समय आपको जो है 8% गारंटी रिटर्न दिया जाता है। इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी की एज लिमिट रखी गई है वो 100 ईयर रखी गई है। यानी कि ये पॉलिसी तभी मैच्योर होगी जब आप जो है 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं। और इसके बीच में यदि आपकी डेथ हो जाती है तो उसका अलग बेनिफिट आपको अभी हम आगे बताएंगे। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है वो 2 लाख का रखा गया है। और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग चुनाव आप कर सकते हैं अपने जो है आर्थिक स्थिति के हिसाब से। अब इस पॉलिसी में आप देखेंगे आपको ऑन डेथ बेनिफिट भी दिया जाएगा। साथ में इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जो है प्रीमियम 2 साल पे करने के बाद। साथ में आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की फैकल्टी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब चलिए इस पॉलिसी को हम